हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सिलेबस को, और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशोलॉजी के सिलेबस को। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि आज के डेट में यानी 16 दिसंबर को आपको झारखंड माध्यमिक आचार्य से रिलेटेड कुछ अपडेट देखने को मिले हैं, जिसमें से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला उसकी एक टेंटेटिव डेट आपको पता चली है कि जनवरी के मिड में आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, और आपका फ़ोन के एसएमएस में आपको उसका सेंटर के बारे में और एग्ज़ाम डेट के बारे में या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ एक और नोटिस आई है जिसके अंतर्गत 25,000 के जैसे फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कैंडिडेट ने इस फॉर्म को भरा था और कितना कंपटीशन जो है वो आपका टफ होने वाला है। अगर 25,000 स्टूडेंट को फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आप इसका दो अर्थ निकाल सकते हैं कि कितने तादाद में स्टूडेंट ने फॉर्म भरा होगा, और दूसरा ये है कि अगर 25,000 का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो 25 स्टूडेंट जो है वो आउट हो गए हैं। तो यानी कि आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम का है वो क्या हो गया कि थोड़ा हल्का हो गया। तो अब आपके ऊपर में है कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और किस वे में लेकर चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को नोटिस के माध्यम से ही पता चल जाएगा, मैं पूरा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगी कि किन का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, कि किस कारण से हुआ है, वो सारा मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दूंगी। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो झारखंड माध्यमिक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं और समाजशास्त्र जिनका विषय है, वो मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सिंपली क्या करना होगा, जो यहाँ पे आपको थंबनेल में कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट को, जो मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं, उनको कंप्लीट 67 यूनिट का नोट्स प्रोवाइड कर दी हूँ, और सिर्फ नोट्स नहीं, उनको एक्स्ट्रा मटेरियल भी दी हूँ। पेपर 1 का भी जीके जीएस का स्टडी मटेरियल दी हूँ। साथ ही साथ टेलीग्राम पे रात के 9 बजे मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या फिर यूनिट वाइज टेस्ट भी लेती हूँ, जो कि टेलीग्राम का टेस्ट पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए फ्री है। और टेस्ट लेने का मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको मैं थ्योरी प्रोवाइड की हूँ, आप उसको पढ़िए, फिर टेलीग्राम पर आकर एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने से आपका ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सिंपल आप इस नंबर पे कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स जो है इन्होंने फॉर्म को भरा होगा। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। ये जो ऑफिशियल नोटिस है, इंपॉर्टेंट आवश्यक सूचना करके दिया गया है झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025। आज के डेट में आपको ये देखने को मिला है, जिसमें बोला गया है कि झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के अंतर्गत दिनांक 27/6/2025 से, यानी जून महीना में आपको 27 तारीख से लेकर जुलाई का 27 तारीख के मध्य रात्रि तक आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बोला गया था। और आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत केवल प्रारंभिक चरण यानी रजिस्ट्रेशन को जो पूर्ण करने वाले निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या के आवेदनों को रद्द किया जाता है। क्योंकि पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, फिर फोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड होता है, उसके बाद फीस अपलोड होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है, उसको सिर्फ जो लोग कंप्लीट किए थे उसके बाद फोटो भी अपलोड नहीं किए, पैसा भी जमा नहीं किए, तो वैसे स्टूडेंट का। तो देखिए, आप एक चीज को गौर कीजिए, यहाँ पे जो संख्या है, मैं ये संख्या 2521, उसके बाद आपका 1 2 3 4 जीरो है और 17 है, यानी 1000017, ये आपका मान लीजिए इससे ही स्टार्ट हो रहा है। लास्ट कितना हो रहा है आप उसको देखिए और उस हिसाब से आप समझ लीजिए। उसमें से तो आपको मान लीजिए 25,000 के जैसा तो फॉर्म को रिजेक्ट कर ही दिया गया है। ये जो पीडीएफ है ये आपको
जो जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है jssc.nic.in, इसमें जाकर आप वहाँ पे आपको शुरू में ही नोटिस के रिगार्डिंग ये सारा आपको दिख जाएगा, जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से एक बार ज़रूर इसको मैचअप कर लीजिएगा, ताकि आप भी टेंशन फ्री हो जाइए कि हाँ आपका फॉर्म जो है वो सही ढंग से भरा गया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं उनकी गलती के कारण भी फॉर्म जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो एक बार लेकिन आप खुद से चेक जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या दी गई है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको मिलान करते हुए आप कीजिएगा। तो ये जो जितने नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरे हैं उनके सारे नंबर है। कितने नंबर आप देख सकते हैं, कितने फॉर्म्स को रिजेक्ट किया गया है, कि वो लोग क्या स्टूडेंट क्या किए हैं कि सिर्फ फर्स्ट स्टेप को भर लिए हैं, भरने के बाद फॉर्म में ना अपना फोटो अपलोड किए हैं ना सिग्नेचर अपलोड किए हैं, और वैसे ही करके उन्होंने इन सारे फॉर्म्स को छोड़ दिया है। और इस हिसाब से 252101, 252102, 3, 4 ऐसे करते करते जब जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके हिसाब से आप उसको मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते करते मैं जाऊंगी तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 4832 स्टूडेंट जो है वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट किए थे। अब ख में क्या बोला गया है कि प्रारंभिक चरण यानी रजिस्ट्रेशन को पूर्ण करने एवं परीक्षा शुल्क भुगतान करने किंतु फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले आवेदनों को भी रद्द किया जाता है। मतलब वो रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट कर लिए हैं और परीक्षा शुल्क भी दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन फोटो सिग्नेचर तो वो दिए होंगे। अगर साइबर कैफे ने अपना गलती कर दिया होगा और उनका अगर नहीं हुआ होगा तो फिर उनके फॉर्म को भी रद्द किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे नंबर दिए गए हैं जिनकी संख्या कितनी है 121 है। तो ये इस नंबर पे क्योंकि जिन लोगों ने पैसा नहीं जमा किया होगा वो लोग तो श्योर शॉर्ट होंगे कि मैंने तो अपना पैसा ही नहीं कटवाया है, लेकिन मान लीजिए आपका पैसा भी कट गया है, आपने फॉर्म भी जमा कर दिया है और लेकिन आपको फोटो ही अपलोड नहीं हुआ है जिसके कारण आपका रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा डर रह सकता है इस चीज को। ये जो 121 स्टूडेंट का है यहाँ पे एक बार अपना जरूर चेक कीजिएगा। फिर ग नंबर में बोला गया है कि समान नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज कर एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों का उनके द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध मानते हुए पूर्व में समर्पित निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले आवेदनों को रद्द किया जाता है। अब इसमें क्या बोला गया है कि कोई स्टूडेंट है जिसका नेम सेम है, फादर्स का नेम सेम है, उनकी जन्म तिथि सेम है, तो जब उन्होंने ऑनलाइन किया होगा तो मान लीजिए किसी कारणवश उनका गलत हो गया होगा, फिर जब उन्होंने नेक्स्ट आवेदन किया है वही सब कुछ रखा है, अपना जन्म नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम सब सेम रखा है और उन्होंने जब आवेदन किया है तो उनका जो सेकेंड वाला है उसको मान्य किया गया है और जो फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन है उसको क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया है। तो उसके अंतर्गत अगर आपका जो फर्स्ट वाला होगा तो उसको भी आप यहाँ पे अपना चेकआउट कर सकते हैं कि क्या दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सारे नंबर आपके दिए गए हैं, इस हिसाब से आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा। फिर घर नंबर में बोला गया जिसकी संख्या कितनी है तो 572 है। घर नंबर में बोला है कि प्रारंभिक चरण रजिस्ट्रेशन को पूर्ण करने एवं परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं करने वाले निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले आवेदनों को रद्द किया जाता है। प्रारंभिक चरण यानी रजिस्ट्रेशन को तो पूर्ण कर लिया गया है लेकिन परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, जिनकी संख्या को आप देख सकते हैं कितनी सारी संख्या है, ये सारा आपका नंबर है और इनको टोटल को क्या किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। टोटल जितने भी नंबर है उनको रिजेक्ट किया है, जिनकी संख्या होते होते कितनी पहुंच गई है, आप नीचे स्क्रॉल जैसे जैसे करते करते जाइएगा। आप नीचे स्क्रॉल करने के बाद मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ नीचे एकदम, और उसके साथ ही साथ आपको लास्ट इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कितने टोटल फॉर्म्स को जो है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पे देखिए उनकी संख्या कितनी है 20,776 है। साथ ही साथ मैंने वहाँ पे क्या बोला था 251, उसके बाद 40 था, 17 था, और यहाँ पे देखिए क्या है 25210
73,452, अगर हम इसको ही लास्ट मानते हैं तब समझ सकते हैं कितने स्टूडेंट फॉर्म्स को भरे होंगे, जिसमें से 20,000 इधर, फिर 4,000 उधर, 121 बीच में, फिर 532। तो इस तरह से अप्रॉक्स करके 25,000 जो है वो फॉर्म्स को क्या किया गया है, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। और इसी प्रकार से आप अदर अपडेट के लिए इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आपके सोशोलॉजी सब्जेक्ट है तो सोशोलॉजी की तैयारी आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ के कर सकते हैं। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।